वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन। और ये टॉपिक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे और कुछ बेसिक हमारे को फॉर्मूला देखने होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ मीन। अब मीन के लिए हमारे को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास कितने तरीके की सीरीज होती हैं। तो हमारे पास होती हैं तीन तरीके की सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। वैसे ये तीनों चीजें हम लोगों ने जो हमारा पहले वाला टॉपिक था उसमें कवर अप कर चुके थे, ठीक है। बट फिर भी हम एक बारी और इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि कैसे आती है ये सीरीज, क्योंकि इनके बिना हमारा ये टॉपिक मीन वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला। जब भी इंडिविजुअल सीरीज की बात होगी तो वहां पे सिर्फ मार्क्स गिवन होते हैं। मार्क्स मतलब कि ओनली एक्स इज गिवन। जैसे यहाँ पे ये हमने एक सिर्फ एक्स की सीरीज ले रखी है, ठीक है। डिस्क्रीट में आपको एफ होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो और मार्क्स भी गिवन हो तो हमारे को मिलती है डिस्क्रीट सीरीज। और ये होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जहां पर हमारे को क्लास इंटरवल के साथ हमारे को फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिले तो ये हमारी हो जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो तीन तरीके की सीरीज होगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। आप इसको अपने मेमोराइज करने के लिए, इसको ध्यान में रखने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, हर एक सीरीज के तीन मेथड है। जैसे हमारे पास पहली आती है इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हमारे पास है तीन मेथड। पहला है डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड में हम करेंगे सिग्मा एक्स। तो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है। तो सम ऑफ किसका? एक्स का, जो हमारे को वेरिएबल गिवन होगा। एन हो गया जो हमारे टोटल नंबर्स हो गए। शॉर्टकट मेथड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये आएगा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए को हम बोलते हैं एज्यूम मीन और डी हमें कैलकुलेट करना है एक्स माइनस ए। तो ये अभी जस्ट फॉर्मूला है, इसको अभी हम इलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। स्टेप डेविएशन में हो गया ए प्लस सिग्मा डी डैश। डी हमने निकाल ही रखा है, यहाँ पे जो डैश आया वो इस सी की वजह से आया। सी हो गया कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है ये भी अभी हम देखेंगे। और एन, क्लियर। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में क्या फर्क था, यहाँ पे अभी हमने देखा कि जब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में चलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे को मार्क्स गिवन होंगे। जब हम डिस्क्रीट में चलेंगे तो हमें मार्क्स के साथ हमारे को फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो सेम चीज आप यहाँ पे मेथड में चेक कर सकते हो कि जब हम लोग डायरेक्ट मेथड में आ जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज के, तो यह फ्रीक्वेंसी भी हो गई और ये मार्क्स भी हो गए और ये एन। एन यहाँ पर आप सिग्मा एफ भी ले सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड ऊपर और नीचे वाला अगर आप ध्यान दो, सिर्फ इधर दोनों चीजों की और ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास डी है और यहाँ पे एक चीज इंक्लूड हो गई, वो है एफ। तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ और ए अज्यूम मीन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एफ का यहाँ पे चेंज है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। इसी तरीके से स्टेप डेविएशन है, यहाँ पर डी डैश था, यहाँ हो गया एफ डी डैश मल्टीप्लाई सी ए प्लस, और यहाँ पे एन है तो एन की जगह हम लेंगे सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एफ का ही फर्क है। तो वहां पर बिकॉज एफ भी आ रहा था तो वो फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो रही थी, इस वजह से। जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में हो जाते हैं तो यहाँ एक्स को नहीं लेते, यहाँ हम लोग लेते हैं एम। एम होता है हमारा मिड वैल्यू। क्या हो जाता है? मिड वैल्यू। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगेन यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है और मिड वैल्यूज गिवन है। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ। अब ऊपर और इन दोनों का बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ डी, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है। सेम यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, एफ डी डैश अपॉन एफ इंटू सी, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले हैं। सिर्फ ये देखने की बात हो जाएगी कि आपके पास सीरीज कौन सी आ रही है और सीरीज में आपसे मेथड कौन सा मांगा गया है, डायरेक्ट, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन। ये एक पूरा चार्ट है, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो, क्योंकि यही पूरे चार्ट के बेसिस पे हमारे को अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन को हम सिग्निफाई करते हैं ए से, और फिर आता है हमारा डी। डी हो गया एक्स माइनस ए और ये सी फॉर हो गया कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे अभी हमने लिखा था 8, 12, 20,
10 6 4, ठीक है। एज्यूम मतलब हम किसी भी चीज, एज्यूम का क्या मतलब हो गया, हम कोई भी चीज एज्यूम कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब हमें आइडिया लगाना है तो हम कोई भी वर्ड, कोई भी डिजिट हम लोग एज्यूम कर लेंगे, चाहे हम इसको ए ले लें या इसको ए ले लें, ठीक है। और जब हमें डी निकालना है तो ये हमें एक्स गिवन है और हमने यहाँ पे ले लिया ए, तो x माइनस ए हो जाएगा। और कॉमन फैक्टर जब हम स्टेप डेविएशन वाले मेथड में चलते हैं तब मैं आपको कॉमन फैक्टर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फॉर मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग एक डिजिट ले लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, और इसका हम लोग करते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड। अब देखो डायरेक्ट मेथड कैसे निकलेगा, तो यहां पे हमने लिखा x की सीरीज लिखी, हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले रखा है 8 12 20 10 6 4, ठीक है। अब यहां इसको सबको ऐड कर लो। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा मतलब हो गया सम ऑफ, ठीक है, तो सम ऑफ इन सबको ऐड कर लो, 12 और 8 20, 20 40, 10 50 और 10 60, 60 आ गया। तो आपके पास में सिग्मा x की वैल्यू आ गई 60। n इस केस में हो गया नंबर ऑफ, हमारे पास कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो सिग्मा x अपॉन में n, सिग्मा x अपॉन में n, तो 60 अपॉन 6 इक्वल्स टू हो गया 10, ठीक है। तो 10 हमारे पास x बार मतलब हो गया मीन की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी कितनी, 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। इसी सीरीज के अकॉर्डिंगली, यही जो हमारे पास नंबर है इसी के अकॉर्डिंगली हम दोनों ही मेथड को कैलकुलेट कर पाएंगे। किस किस को, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों बिल्कुल सेम एक साथ ही निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने यहाँ डिजिट लिखी थी 8 12 20 10 6 4, लेकिन शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या, सिग्मा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। डी हम कैसे निकालेंगे, x माइनस ए। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों, x हमने यहां ले लेना है डी मतलब हो गया हमारे को डेविएशन, तो डेविएशन होगा किससे, एज्यूम मीन से। तो हमने लिया क्या, 20, सपोज हमने ए ले लिया 20, ठीक है। तो x माइनस ए करना है, तो 8 माइनस 20 इक्वल्स टू हो गया -12, 12 माइनस 20 इक्वल्स टू हो गया -8, ये हो गया आपका 0। फिर कितना आया, 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 हो गया -10, 6 माइनस 20 ये हो गया आपके पास -14, फिर 4 माइनस 20 ये हो गया -16, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम इनको प्लस करते हैं तो माइनस का ये सारा 12 और 8 20 10 30, 30 और 30 60, माइनस का 60 हो गया a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। a की वैल्यू हमारे पास है 20, सिग्मा डी आ गया प्लस माइनस 60 और n 6 है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में अगेन -10, ठीक है। तो 20 प्लस -10 हो गया कितना, 10। तो x बार की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 10। अब यहां देखो, अगर आपको चेक करना है तो इधर भी 10 है और इधर भी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो आपका मेथड बिल्कुल सही लगा है। अब स्टेप डेविएशन का क्या होता है, सिग्मा डी डैश अब स्टेप डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी, ठीक है। तो a अगेन यहाँ पे हम सीरीज लिखते हैं 8 12 20 10 6 4, यहाँ पे ये x हो गया, d निकालना है। अब हम कोई और वैल्यू लेकर चलते हैं, क्लियर। यहाँ हमने ले लिया 10, सपोज कुछ भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो x माइनस a, तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 आपके पास आ गया -2, 12 माइनस 10 2, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 10 0, फिर 6 माइनस 10 -4, क्लियर। यहां पर हो गया 4 माइनस 6, 4 माइनस 10 सॉरी 4
-10, तो ये हो गया -6, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये तीन वैल्यूज हैं माइनस की, तो पहले माइनस इकट्ठा कर लो, -2, -4, -6, तो -2 और 4 6 और 6 12, तो माइनस के हो गए 12, और प्लस वाले में 10 और 2 12, तो ये आपकी वैल्यू आई 0। क्लियर, यहां तक सही है। अब हमारे को चाहिए क्या, डी डैश, ठीक है। क्या चाहिए हमारे को, डी डैश, ठीक है। तो हमने लेना है डी डैश। अब डी डैश कैसे होता है, डी डैश होता है D/C। C मतलब हो गया कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब कोई एक ऐसी डिजिट जिससे ये सब के सब डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फिगर कौन सी आ रही है, 2। क्लियर, तो हमने C ले लेना है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का है ना, तो ये आपके पास बचा -1, 2 डिवाइडेड बाई 2 फिर 1, 2 डिवाइडेड बाई 10 5, फिर 0। क्लियर, फिर 4 डिवाइडेड बाई -2, फिर ये हो गया -3। अगेन अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यही 0 हो गया। क्यों हो गया, -1 -2 -3, 6 5 और 1 6, सब चीज 0 हो गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी, तो a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी। अब यहाँ फॉर्मूले पे सारी चीजें पुट करते हुए चलो, a हमने क्या लिया था 10, प्लस सिग्मा डी डैश की वैल्यू कितनी आई है 0, n की वैल्यू वही 6 है, 1 2 3 4 5 6 इंटू सी, सी कितना हो गया 2। अब कोई भी चीज अगर कोई भी वैल्यू 0 के नीचे है, मतलब 0 ऊपर है ना, न्यूमेरेटर है, और नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 0। तो आंसर आ गया आपका कितना, x बार का आ गया आपका 10। ठीक है, तो आप कोई सा भी एज्यूम मीन ले लो, आपके पास में वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो आपका बिल्कुल मेथड सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखो, हमने स्टेप डेविएशन में 3 चीजें करके चलनी है। पहले तो a निकाल दिया, फिर d की वैल्यू निकाली, और फिर d डैश। d डैश क्या, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे ये वाली वैल्यू सारी डिवाइड हो जाए। अगर हम 10 लेंगे तो दिक्कत होगी, तो 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर था जिससे ये सारी चीजें डिवाइड हो रही थी। तो जैसे ये सब चीजें डिवाइड हुई, हमने इनको प्लस किया, आंसर आया 0। आंसर 0 आया, हमने इस चीज को यहाँ पे वैल्यू में पुट करा, और जैसी वैल्यू पुट करी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर बच्चों, तो ये हमारे पास में 3 मेथड थे किसके, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जल्दी से डिस्क्रीट सीरीज पर। डिस्क्रीट सीरीज में आपको 2 चीजें गिवन होंगी, ठीक है, क्या, f और x। क्लियर, अब यहाँ पर आपको मार्क्स गिवन है, ठीक, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लियर, जैसे आपके 20 on 20, 30, 40, 50, 60, 70 फ्रीक्वेंसी होगी भाई। 20 नंबर कितने बच्चों के आए, 8। 30 नंबर कितने हो गया है, 12। ऐसे ही आपको ये गिवन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम डिस्क्रीट सीरीज में चल रहे हैं, इसका अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड देखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू लेनी है। तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स मतलब आपको ये एक्स हो गया और ये हो गया आपका एफ। क्लियर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 160, एफ एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया आपका 360। फिर आया 4 2 8, 800, फिर 500, फिर हो गया 360, और ये हो गया 280। अब इनको प्लस करो, 6 6 12 और 6 18 और 8 26, 2 और 1 3 3 6 और 8 14, 19 22 24, 2460। 2460 आया। जस्ट पुट दिस वैल्यू इन योर फॉर्मूला, तो x बार इक्वल्स टू 2460, और f की वैल्यू अगर हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे को मिलेगा 60, तो अपॉन 60 ये डिवाइड कर दो, 6 4 are 24, 6 1 6, तो इट्स द आंसर इज 41। ठीक है, तो ये हो गया आपका x बार 41। इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में दूसरा आता है शॉर्टकट मेथड। अब ये शॉर्टकट मेथड बहुत इजी है अगर आपको समझ आ जाए तो। a प्लस सिग्मा एफ डी
अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर। और डी कैसे निकलेगा, x माइनस ए। बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे आपको मार्क्स गिवन है, जब भी मार्क्स गिवन होंगे ये हो जाएगी वैल्यू आपकी x, और यहाँ आपके पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो वही क्वेश्चन ले रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60 और 70। f की वैल्यू होगी आपके पास 8, 12, 20, 10, 6, 4। अब यहाँ सबसे पहले हमारे को क्या लेना है, d, और d कैसे निकलेगा, x माइनस ए। तो x माइनस ए, अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू एक a मान लो, चलो हमने ये ले लिया। तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी होगी 20 और a की वैल्यू होगी 40, तो ये हो गया माइनस का 20। 30 माइनस 40 ये हो गया माइनस 10। क्लियर। तो 40 माइनस 40 ये हो गया 0। 50 माइनस 40 ये हो गया आपके पास में 10। 60 माइनस 40 20 और 70 माइनस 40 30। ठीक है। तो आपके पास d की वैल्यू आ गई, ये fd मतलब f को मल्टीप्लाई करना है d से, तो ये हो गया माइनस 160। 12 इंटू माइनस 10 तो माइनस 120, ये हो गया 0। फिर आपके पास में आया 10 इंटू 10 100, 60 इंटू 20 120 और 4 इंटू 30 हो गया 120। क्लियर। अब यहाँ प्लस वाले एक साथ हो गए, माइनस वाले एक साथ, ये हो गया माइनस 280। इन सबको प्लस किया, यहाँ आया 120, 120 240 और 340। अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये बचा हमारे पास 60। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास सिग्मा एफ ये है हमारा 60, ये तो है ही। तो इसमें अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है क्या, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो a की वैल्यू हमने क्या ली थी 40 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है 60 अपॉन 60। ठीक है, सिग्मा एफ की वैल्यू भी है 60 इंटू 60, ये हो गया डिवाइड करके 1, तो 40 प्लस 1 हो गया 41, तो x बार हो गया 41। अब देखो पिछले मेथड में भी हमारा कितना आ रहा था 41, और इस वाले मेथड में भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 41। ठीक। अब यहाँ आप कोई भी एज्यूम मीन लेकर काम कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 40 लिया है, आप यहाँ कुछ भी लेकर काम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या आएगा जल्दी से देख लेते हैं, सिग्मा एफ डी डैश दोबारा से। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, और d कैसे निकलेगा x माइनस ए, और d डैश कैसे निकलेगा d अपॉन में c हो गया आपका कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जल्दी से इसी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली होने वाला ये वाला। तो यहाँ पे आपने मार्क्स लिखा, मार्क्स हो गए आपके x 20, 30, 40, 50, 60, 70, और यहाँ हो गया f फ्रीक्वेंसी, वही लिख रहे हैं 8, 12, 20, 10, 6, 4। ओके, अब यहाँ हम d निकालते हैं। जैसे अभी हमने पहले a लिया था 40, अब हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। चलो अब हम 50 लेकर चलते हैं। तो 50 माइनस 20 b हो रहा है x माइनस a। ठीक, 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 0, 10 और 20। क्लियर। अब यहां पर आएगा d डैश। d डैश होता है d अपॉन c, मतलब कॉमन फैक्टर। अब ये ऐसी डिजिट लेनी है जिससे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, इजी हो जाए। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 10, तो माइनस 3 माइनस 2 कैसे हुआ, देखो 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 20 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया है 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो। 30 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3, 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, 0, 1, 2। अब d को इससे मल्टीप्लाई करना है एफ डी डैश। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे एफ डी डैश। तो एफ डी डैश 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 24, 20 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 24, अगेन 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 बाय 1 6,
4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। क्लियर। अब आपके पास यहां पर हो गए माइनस के एक साथ में आ गए, माइनस माइनस सारे एक साथ हो गए, 4 और 4 8, 2 और 2 6 और 2 2 4 और 2 6, माइनस का 68 और यहाँ पर आपके पास प्लस का है 14। अब इसको प्लस माइनस करना है। क्लियर। तो ये बड़ा है, माइनस का साइन लगा दो, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 1 गया 5, माइनस का 54। अब बस इस फॉर्मूले में पुट करना है, क्या आएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी थी आपके पास में 50, एफ डी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 54 माइनस 54, एफ की वैल्यू हमारी हमेशा वही रहेगी 60, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास में 60 आएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 10, कॉमन फैक्टर कितना लिया हमने, कॉमन फैक्टर लिया 10। क्लियर। इसको डिवाइड कर दो 6, ये डिवाइड हो गया 6 9 54, 50 प्लस माइनस 9, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो आंसर आ गया 41, x बार 41। अब तीनों मेथड से हमारा a की वैल्यू, अगर a की अगर हम सीरीज लेकर चलते हैं तो तीनों मेथड से हमारा आंसर बिल्कुल सेम टू सेम होने वाला है, कोई भी इसमें चीजें चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। चलो जल्दी से अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी जो सीरीज है, कौन सी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज बहुत आसान है, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज समझ आ गई तो इसमें और भी ज्यादा आसान हो जाता है। पहले हम करते हैं इसका डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड अगेन लगाएंगे सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो यहाँ पे जो m आया, m हो गया हमारा मिड वैल्यू, क्या, मिड वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, मिड वैल्यू है। तो हम जल्दी से इसकी सीरीज लिख लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ठीक है। अब यहीं पर हम लोगों ने f लिखा 8 12 20 10 6 4। अब हमारे को क्या चाहिए, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, L1 प्लस L2 अपॉन में 2, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो, 10 प्लस 0 10 और डिवाइडेड बाय 2 5। अब कितने कितने का गैप है, 10 से 20 10 का गैप है, 20 से 30 में 10 का गैप है, 10 10 का गैप है, इसमें 10 10 ऐड कर दो, 15 25 फिर 35 45 और 55। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो हमारे पास में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एफ एम, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 12 इंटू 15 हो गया 180। ठीक है। जब और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 500, इधर 350, ये आएगा 6 5 20, 6 5 30, 6 4 24 270 और ये हो जाएगा 220। क्लियर। अब इनको प्लस करो, 8 4 12, 5 17 24 और 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24 और 2 26। ठीक है। 2 और 1 3, 5 8 3 11, 2 13 और 2 15, 1560। तो आया आपके पास में सिग्मा एफ एम की वैल्यू हो गई आपकी कितना 1560, सिग्मा एफ आपका कितना है 60। अगर इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, अब हम करते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन दोनों मैं एक साथ ही समझा दूंगा। ठीक है। और दोनों बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और ये क्या होगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है। यहाँ इन दोनों में आप देखो d और d डैश का फर्क है और वहां पे कॉमन फैक्टर का। एक ही सीरीज में हम दोनों कर लेंगे, सी आई 0 to 10, 10 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारे पास बिल्कुल सेम वही ले लेते हैं, 8 12 20 10 6 और 4। ठीक है। इनको प्लस करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 60। अब हमें d चाहिए तो d कैसे निकालते हैं हम, m माइनस ए। ठीक। तो m माइनस ए करके चलते हैं। तो m हमारे पास मिड वैल्यू है, कितना आया, इन दोनों का मिड वैल्यू आता है 5 15 25 35 45 और
55। क्लियर। तो अब हमें d निकालना है m माइनस a। ठीक, तो m माइनस a यहां से कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं, a के लिए 35, तो 5 माइनस 35 हो जाएगा माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, f और d, इसको चाहिए ना हमें f d, तो f को मल्टीप्लाई किया d से, माइनस 240, 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस 30, माइनस 240, 12 इंटू माइनस 20, माइनस 240, 20 इंटू माइनस 10, माइनस 200, 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 10, 60, 4 मल्टीप्लाई बाई 20, 80। ठीक है, तो एफ डी आ गया, इसको प्लस कर लो, ये हो गया 4 और 4 8 और 3 है तो माइनस 680, ये 0, इनको प्लस कर दो तो ये हो गया 140। अगर हम यही सॉल्व कर लेते हैं तो 0, 8 में से 4 गया 4, तो माइनस का 540। क्लियर। तो यहां तक हमारा ये वाला इक्वेशन सही है। अभी देख रहे हैं, अब यहाँ पे अगर मैं इसमें d डैश ले लूं तब क्या होगा, तो d डैश क्या आएगा, d हमारे पास है ही, तो d डैश कैसे निकलता है, d अपॉन में c, तो कॉमन फैक्टर मतलब इसका एक ऐसी डिजिट जिससे ये सब इक्वली डिवाइड हो जाए और हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। तो सर इसको डिवाइड करते हैं हम 10 से, कॉमन फैक्टर हमने ले लिया 10, तो 10 ले लिया, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 10 से डिवाइड किया। अब f को मल्टीप्लाई कर दो, f d डैश, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, माइनस 24, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस 24, अब यहां से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस 1, तो माइनस 20, फिर 35, 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 2 8, अब इनको प्लस करेंगे तो 8, 2 और 2 4, माइनस 68 और ये हो गया 14। अगर प्लस माइनस करके चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका वही 8 में से 4 गया 4 और माइनस 54। अब देखो यहाँ पे ये 0 एक्स्ट्रा है, यहाँ से ये 0 हट गई, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। अब हम यहाँ पर एफ डी वाला फॉर्मूला लगा के चलते हैं। अब इस फॉर्मूले को देखो, a कितना है हमारे पास में 35 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 540 और f की वैल्यू कितनी है 60, डिवाइड कर दो, माइनस 9 और 35 प्लस माइनस 9 बचता है हमारे पास में 26। अब इस वाले मेथड को सॉल्व कर लेते हैं। देखो कोई फर्क नहीं है ज्यादा, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। a की वैल्यू हमने 35 ली हुई है, सिग्मा एफ डी डैश आ गया माइनस 54 अपॉन f की वैल्यू हो गई 60 इंटू 10, तो ये तो 0 से 0 गया और यहाँ पे रह गया माइनस 9, तो 35 प्लस माइनस 9 26। देखो कोई इक्वेशन में फर्क नहीं हो रहा, यहाँ बस 10 लग रहा था और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 0 लग रही है, तो मतलब 10 की वैल्यू आ रही है। तो ऑलमोस्ट दोनों ही जो मेथड है कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर हो जाते हैं, बस फर्क क्या होता है कॉमन फैक्टर का, और उस वजह से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है। जैसे यहाँ 0 एक्स्ट्रा लग रही थी 240, यहाँ 0 नहीं, इधर भी 240 में 0 एक्स्ट्रा थी, यहां पर नहीं है, तो जब ये 0 का ही तो फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कॉमन फैक्टर। अगर ये कॉमन फैक्टर नहीं होता तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड बहुत इजी होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब हम लोगों ने तीनों ही मेथड्स कर लिए हैं, इंडिविजुअल सीरीज के भी, डिस्क्रीट सीरीज के भी और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के भी, और हमारा मीन का चैप्टर लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जहां पे भी डाउट हो एक बारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।